पर हुए हमलों का बदला लेना शुरू कर दिया है। रूस ने अब उसी का फॉर्मूला काम करना शुरू किया जो अब तक यूक्रेन कर रहा है। यूक्रेन का मकसद रूस की सप्लाई लाइन को नष्ट करना था। अब यही मिशन रूस ने शुरू कर दिया है। बर्फबारी से पहले यूक्रेन को बहुत लाचार बनाने के मकसद से रूस ने यूक्रेन के सप्लाई लाइन को नष्ट करना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सरकारी डाक सेवा तक को निशाना बनाया जा रहा है। फैक्ट्री, गोदाम और उसके बाद रिटेलर से घर घर तक सामान पहुंचाने के पूरे सिस्टम पर प्रहार हो रहा है। रूस अपने दुश्मन देश की पूरी सप्लाई सिस्टम को नष्ट करने का मिशन शुरू कर चुका है, जिसमें पहला टारगेट कारखाने है, दूसरा टारगेट गोदाम है, तीसरा टारगेट शॉपिंग सेंटर्स हैं और चौथा वो नेटवर्क जो घर घर तक सप्लाई करने की जिम्मेदारी निभा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने 4 अलग अलग टीमें बना दी हैं। पहली टीम का काम यूक्रेनी सेना से जुड़े कारखानों को नष्ट करना है। दूसरी टीम सप्लाई नेटवर्क को खत्म करेगी। तीसरी टीम बिजली और हीटिंग सिस्टम नष्ट करेगी। चौथी टीम रेल नेटवर्क को तबाह करेगी। पहला सेना की सप्लाई लाइन को बंद करना है, दूसरा आम लोगों तक सामानों की सप्लाई रोकना है, तीसरा लेवल विदेश से जुड़ी सप्लाई लाइन काटना है। यूक्रेन जैसे जैसे रूसी ई कॉमर्स कंपनी वाइल्ड बेरीज के गोदामों को जला रहा है, वैसे ही रूस अब यूक्रेन की ई कॉमर्स कंपनियों को निशाना बना रहा है। सबसे बड़ी कंपनी रोजेत्का का सेंटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नष्ट हो चुका है और नोस और फौजी जैसे बड़ी कंपनियों के कई गोदाम जल चुके हैं। एपीसेंटर कंपनी के 2 बड़े परिसर भी तबाह हो चुके हैं। जर्मन कंपनी लिक्वी मोली के गोदाम नष्ट हो चुके हैं, जिसकी वजह से वाहनों के रखरखाव की सप्लाई चेन खत्म हो गई है। रूस ने कई कोल्ड स्टोरेज पर भी हमले किए हैं। रूस ने यूक्रेन के ब्रोवरी में कई फैक्ट्रियां नष्ट कर दी हैं। ब्रोवरी में हाईवे पर मिसाइल हमले हुए ताकि सप्लाई रुक जाए। क्रीवी रीह का सबसे बड़ा शॉपिंग सेंटर तबाह हो चुका है। रेलवे स्टेशन पर लगातार हमले हो रहे हैं। सेना की सप्लाई लाइन काटने की भी कोशिश हो रही है। फायर पॉइंट सेना से जुड़ी फैक्ट्री है जिस पर हमला हुआ है। यहाँ फ्लेमिंगो मिसाइल निर्माण का केंद्र है और एनातोव प्लांट पर हमला किया गया जहां विमानों के मरम्मत का काम होता है। यहाँ सेना के विमानों का रखरखाव भी होता है। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वाइल्ड बेरीज पर हमला इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह कंपनी रूस के लिए सैन्य सामान की सप्लाई करती है और सेना की मदद करती है। रूस में 3 लाख सैनिकों की भर्ती होगी। 2027 तक 5 लाख सैनिक भर्ती हो सकते हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर कब्जे की तैयारी है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं कि पुतिन युद्ध खत्म नहीं करना चाहते और अपने हमलों का दायरा बढ़ा रहे हैं। वे सर्दियों का इंतजार कर रहे हैं। रूस ओक्रापोश्ता पर हमले कर रहा है और नोवापोश्ता के दफ्तरों को जला रहा है। और यूक्रेन में डोर टू डोर सप्लाई चेन को भी नष्ट किया जा रहा है। रूसी सेना ने ओक्रापोश्ता, जो कि यूक्रेन की सरकारी डाक सेवा है, और नोवापोश्ता, जो एक निजी लेकिन बेहद बड़ी कुरियर कंपनी है, दोनों को निशाना बनाया है। इन दोनों पर ही यूक्रेन में पार्सल कुरियर पहुंचाने का जिम्मा है। यूक्रेन में पेंशन बांटने की जिम्मेदारी ओक्रापोश्ता की है। नोवापोश्ता की 15 देशों में भी शाखा है जिससे विदेशी कुरियर यूक्रेन आते हैं। इन दोनों पर हमले से यूक्रेन में सप्लाई नेटवर्क प्रभावित हो सकता है। कार्गो और वित्तीय सेवा भी प्रभावित हो सकती है क्योंकि नोवापोश्ता का एक वित्तीय ऐप भी है। पुतिन की सेना यूक्रेन में सरहदें बदलने निकली थी, लेकिन यूक्रेन के आजादी के जश्न के बीच यूक्रेन ने इस युद्ध का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। 1900 किलोमीटर दूर रूस के अति सुरक्षित सैन्य स्पेस सेंटर और एयरबेस पर हुए ताबड़तोड़ हमलों ने साबित कर दिया कि अब क्रेमलिन का कोई भी कोना सुरक्षित नहीं है। पुतिन का अभेद्य समझा जाने वाला सुरक्षा चक्र इस प्रहार से विफल साबित हुआ है। बड़ा सवाल यह है कि क्या ज़ेलेंस्की का ये लॉन्ग रेंज सरप्राइज रूस को पीछे हटने पर मजबूर करेगा या मॉस्को अब तक का सबसे घातक पलटवार करने जा रहा है जिसकी कीमत पूरे यूरोप को चुकानी पड़ सकती है। ड्रोन काला सागर से लेकर अजोव सागर तक पहुंच गए। तटीय इलाकों में तैनाती की गई। रूसी सैन्य बोट पर भी गिरे। यानी यूक्रेन के पास इंटेलिजेंस इनपुट लगातार पहुंच रहा है। यूक्रेन की रणनीति स्पष्ट दिखाई दे रही है, जिसमें पहला टारगेट रूस की आंख और कान कहे जाने वाले सैन्य प्रतिष्ठान, दूसरा टारगेट रूसी वायुसेना के विमान और एयर डिफेंस सिस्टम और तीसरा टारगेट
रूस की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले वेयरहाउस और लॉजिस्टिक सेंटर। ये इलाका यूक्रेनी सीमा से करीब 1800 से 1900 किलोमीटर दूर, वो इलाका जहां इससे पहले यूक्रेनी ड्रोन पहुंचने की खबर नहीं आई थी। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक ड्रोन का संभावित निशाना रूस का प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम था। प्लेसेट्स्क कॉस्मोड्रोम रूस का प्रमुख सैन्य स्पेस सेंटर है। ये सैन्य सैटेलाइट लॉन्चिंग बेस भी है। यहां से वेदर सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, रेडियो सिग्नल इंटेलिजेंस सैटेलाइट और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल परीक्षण से जुड़ा केंद्र भी है। यूक्रेन में इंडिपेंडेंस डे रूस के लिए डूम्स डे साबित हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने रूस में लॉन्ग रेंज वाले ड्रोन कई दिशाओं में हमले किए और सबसे पहले प्लेसेट्स्क पर अटैक हुआ, जो रूस का सबसे अहम स्पेस सेंटर है। इसके अलावा यहां से 1494 किलोमीटर दूर ऑरेनबर्ग पर भी अटैक किया, जहां कई लॉजिस्टिक हब को तबाह कर दिया गया। इसके बाद ऑरेनबर्ग से 126 किलोमीटर 1261 किलोमीटर दूर निवोनोमिस्क में अटैक किया गया, जहां वेयरहाउस पर हमला किया गया। और नेविनोमिस्क से 234 किलोमीटर दूर क्रास्नोदर में भी यूक्रेन ड्रोन से कोहराम मचा चुका है, जहां एग्री लॉजिस्टिक हब को नुकसान पहुंचा है। इससे आगे 1177 किलोमीटर दूर आकुलोवो में मौजूद वेयरहाउस को टारगेट किया गया, जहां भारी तबाही हुई। और इस तरह से यूक्रेन ने लंबी दूरी से रूस में 360 डिग्री हमले किए, जिससे रूस बौखला गया है। और यूक्रेन ने कई बड़े हमले उस वक्त किए जब वहां इंडिपेंडेंस डे की तैयारी चल रही थी, लेकिन रूस में बारूदी आतिशबाजी हो रही थी। इस दौरान यूक्रेन ने अनापा एयरबेस को टारगेट किया, जो यूक्रेन बॉर्डर से 400 किलोमीटर दूर है, जहां यूक्रेन ने रडार स्टेशन पर अटैक किया, जिससे बड़ा नुकसान हुआ है। इसके बाद एविएशन सेंटर पर हमला किया गया। ये स्वॉर्म ड्रोन अटैक था। इस हमले में बेस के 2 हैंगर तबाह हो गए। वहां खड़े विमानों पर भी ड्रोन गिरे, जिससे Su-33, Su-30 और MiG-29 को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के कई बार एयरबेस पर हमले हुए, जिन्हें रोक पाने में रूस के डिफेंस सिस्टम नाकाम साबित हुए। पहले रडार पर हमला करो, फिर एयर डिफेंस को कमजोर करो और उसके बाद रनवे पर खड़े लड़ाकू विमानों को टारगेट करो। साथ ही समंदर में नेवल बेस के पास तैनात युद्ध पोतों को तबाह किया जा सके। यानी आसमान और समंदर में मुकाबला करने से पहले दुश्मन को जमीन पर ही खत्म कर दिया जाए। रूस अब यूक्रेन के हर हमले का हिसाब चुकता कर रहा है। यूक्रेन में रूस की कई तेल रिफाइनरीज तो नहीं है, लेकिन रूस ने अब वाइल्ड बेरीज के गोदाम